इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार की सियासत में एक नया तूफान खड़ा हुआ है और अब सीएम फेस को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। 2 बार नीतीश कुमार के मंच से इनडायरेक्टली सम्राट चौधरी का नाम लिया गया है। वहीं इस बीच अब बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम का बीजेपी में विलय हो सकता है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सीएम फेस को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, क्या रुख रहने वाला है एनडीए का इसको लेकर? देखिए, आपने कहा कि 2 बार इनडायरेक्टली नीतीश कुमार के मंच से सम्राट चौधरी के बारे में कहा गया। तो कल की ही घटना है, जमुई में जब वो समृद्धि यात्रा के तहत भाषण दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने सम्राट चौधरी को वो आगे लेके आए और कहा कि अब इन्हीं को समर्थन दीजिए, अब इन्हीं को काम करना है। और ये एक शब्द पूरे मीडिया की हेडलाइन बन गया। और सिर्फ जमुई की बात नहीं है, नीतीश कुमार ने तीसरे चरण की यात्रा की शुरुआत सुपौल से की थी। सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, फिर भागलपुर, फिर बांका और उसके बाद जमुई और नवादा। और आज सीएम मुंगेर में हैं, यानी सम्राट चौधरी के गृह जिला में हैं। तो यहां से संभावना है कि आज कोई और बड़ा संकेत मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आई है और वो खबर है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम का बीजेपी में विलय होने की खबर। और आप ये मानकर चलिए, अगर ये हो जाता है तो बिहार की सियासत में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर होगा। 4 विधायक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में हैं और जैसे ही बीजेपी के साथ उनका विलय होगा, बीजेपी 89 + 4 93 विधानसभा में बीजेपी जेडीयू से 8-9 विधायक ज्यादा हो जाएगी। बीजेपी मजबूत हो जाएगी और कुशवाहा समाज, जिसकी आबादी 4.5% के करीब है, वो एक बार में बीजेपी के साथ इंटैक्ट होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मगध का इलाका है, लगभग बीजेपी 7 से 8 सीट वहां पर एनडीए हारी, क्योंकि वहां कुशवाहा बनाम राजपूत का पॉलिटिक्स नजर आया। तो उसके बाद विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरीके से सम्मान दिया गया और सम्राट चौधरी का चेहरा आगे किया गया, तो उसका फायदा मिला कि कुशवाहा ने खुलकर एनडीए गठबंधन को समर्थन किया। और अब जब 2 कुशवाहा बीजेपी में होंगे तो ये जाहिर सी बात है कि लव कुश प्लस धानुक, ये 3 जातियों का जो समीकरण है, कोयरी, कुर्मी और धानुक, करीब 10% की आबादी होती है बिहार में। एक झटके में ये वोट बैंक एनडीए के साथ आएगा। वैसे ही ये एनडीए के साथ है और लंबे समय से इंटैक्ट है और इसके कारण नीतीश कुमार है। सर, लेकिन अगर ये होता है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का बीजेपी में विलय होता है, तो इससे उपेंद्र कुशवाहा को क्या फायदा होगा? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को यह फायदा होगा कि वो देश की सबसे बड़ी पार्टी के राज्यसभा सांसद हो जाएंगे। उनके बेटे बीजेपी की सरकार में मजबूत मंत्री होंगे और फिर उनको छोटी पार्टी कोई नहीं कहेगा, फिर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी वाले कहे जाएंगे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा कोई पहला मौका नहीं है, जेडीयू में उनका विलय हो चुका है पहले भी, लेकिन उसके बाद गए आए और अब अगर बीजेपी में विलय होता है तो एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाएगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बिहार की सियासत में आज भी कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता हैं। क्या इसको लेकर कोई बार्टर सिस्टम होगा अंदर ही अंदर? देखिए, ये क्या होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बिहार में कुशवाहा के सबसे बड़े नेता के तौर पर आज भी उपेंद्र कुशवाहा को ही देखा जाता है। हालांकि अब सम्राट चौधरी भी आ गए हैं, वो भी उसी जाति से हैं और जिस तरीके से सम्राट चौधरी के लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस तरीके से सम्राट चौधरी का कद बढ़ रहा है और नीतीश कुमार जो संकेत दे रहे हैं कि लग रहा है कि बिहार के अगले सीएम वही हैं, तो ऐसे में 2 कुशवाहा बीजेपी के पास होंगे, एनडीए गठबंधन के पास होंगे, तो इससे बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत होगी। अब सवाल यह भी उठ रहा है, क्या उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? क्योंकि सुगबुगाहट इस बारे में भी हो रही है। मैं देखा हूं कई जगहों पर लोग ये बातचीत कर रहे हैं, कई वरिष्ठ पत्रकार भी ये दावा कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी सीएम बना सकती है। हालांकि इस बात की संभावना बहुत कम है। उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी इसलिए नहीं सीएम बनाएगी क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति और सम्राट चौधरी की राजनीति दोनों में बहुत फर्क है। सम्राट चौधरी आप देखिए एकदम कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर आगे बढ़े हैं। उनका कद, उनकी पर्सनालिटी और उनका जो तौर तरीका है वो बिल्कुल युवाओं को आकर्षित करता है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा एक अनुभवी नेता है, सीनियर लीडर है, लेकिन बिहार अब उनसे थोड़ा आगे बढ़ चुका है। अब नई पीढ़ी की बात है और बार बार चिराग पासवान हो, प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव, वो कहते हैं बिहार को युवा सीएम की जरूरत है। चाहे सम्राट चौधरी बने या फिर कोई बीजेपी का और चेहरा सामने आए तो वो युवा होगा। कल ही आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो राज्यसभा में कह रहे थे कि नेता कभी बुजुर्ग नहीं होते, नेता कभी रिटायर नहीं होते, नेता ऐसे हैं कि वो बेड पे भी पड़े हैं तो वो नेता हैं। और ये आपके लिए लागू हो सकता है, ये दूसरे लोगों के लिए लागू हो सकता है। नेताओं के लिए इस देश में कोई कानून लागू नहीं होता है। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का अगर विलय होगा तो फिर
बीजेपी पर सवाल उठेंगे दूसरी तरफ से कि बीजेपी अब परिवारवाद पर क्या जवाब देगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा खुद सांसद, बेटे जो है मंत्री हैं, और अब कहा जा रहा है कि उनको एमएलसी बनाया जाएगा और बीजेपी की तरफ से एमएलसी बनेंगे, क्योंकि अभी 8 या 9 सीटों पर बिहार में चुनाव होने हैं एमएलसी पर, तो उसमें से 1 सीट जो है वो तेजस्वी यादव के खाते में जाएगी और 8 सीट जो है वो बीजेपी एनडीए जीत सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। तो ऐसे में दीपक प्रकाश को बीजेपी के कोटे से एमएलसी बनाया जाए तो बीजेपी का कुनबा भी मजबूत होता है। स्नेहलता कुशवाहा उनकी वाइफ हैं, उन पर भी सवाल उठेंगे, लेकिन बीजेपी को फायदा क्या होगा कि परिवारवाद की बात तो कुछ दिनों के लिए चलती है, उसके बाद ठंडे बस्ते में चली जाती है। 4 विधायक जो हैं कुशवाहा की पार्टी के, वो इनके साथ हो जाएंगे। जिनकी नाराजगी चल रही थी पार्टी से, चाहे आलोक सिंह हो, आनंद माधव हो, वो अब बीजेपी के अगर हो जाएंगे तो फिर हो सकता है बीजेपी में आने के बाद तो वैसे भी लोगों की नाराजगी कम हो जाती है। बहुत सारे कारण हैं इसके, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय हो जाता है तो यह महागठबंधन के लिए बड़ा झटका होगा। फिर तेजस्वी यादव जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे थे और कुछ हद तक कामयाबी भी मिली थी, क्योंकि उनके कई जो सांसद हैं वो कुशवाहा वोट को उन्होंने हासिल किया और मगध के इलाके में इंडी गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर रहा। तो ऐसे में महागठबंधन के लिए दिक्कत है। बात यह भी कही जा रही है कि क्या सम्राट चौधरी कहीं इससे असुरक्षित तो ना हो जाए, उपेंद्र कुशवाहा के आने से कहीं उनको तो दिक्कत नहीं होगी। तो इसका जवाब है नहीं, सम्राट चौधरी को इसलिए दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सम्राट चौधरी का एक अपना दायरा है, उपेंद्र कुशवाहा अपने दायरे में होंगे और 2 नेता होंगे। आगे चलकर कोई टकराव देखने को मिल सकता है राजनीतिक तौर पर, यह तो स्वाभाविक सी बात है, हर पार्टी हर नेताओं के बीच होती है, लेकिन मोटा मोटी बीजेपी में तो ऐसा कल्चर नहीं देखने को मिलता है कि कोई अनुशासनहीनता करे। तो ऐसे में सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा, अगर 2 कुशवाहा नेता बीजेपी के पास मजबूती से पार्टी को आगे लेकर जाएंगे तो इसका इंपैक्ट आने वाले लोकसभा में, आने वाले विधानसभा में, आने वाले एमएलसी और राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जी सर, सीएम फेस को लेकर पहले कई नामों पर अटकलें लगाई जा रही थी। नीतीश कुमार के मंच से खुलेआम सम्राट चौधरी का हाथ उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आगे की बागडोर ये संभालेंगे। कई बार एंकर्स उनको मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर चुकी हैं, और जिस तरीके से पहले निशांत कुमार का नाम सुर्खियों में आ रहा था, नित्यानंद राय का नाम सुर्खियों में आ रहा था, तो अभी के जो सियासी समीकरण बैठ रहे हैं उससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए 10 अप्रैल को कार्यकाल पूरा हो रहा है। जो राज्यसभा के सांसद हैं जो हारे हुए हैं अभी, तो नए सांसद जो बने हैं वो 10 अप्रैल के बाद राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि 6 महीने अधिकतम समय होता है। अभी भी नीतीश कुमार चाहेंगे तो वो 6 महीने मुख्यमंत्री रह जाएंगे, बहुत आसानी से रह जाएंगे। तो लेकिन दिक्कत क्या है, हालांकि नीतीश कुमार को 60 दिन के भीतर शपथ लेना होगा राज्यसभा में, नहीं तो उनकी सदस्यता फिर चली जाएगी। अब यह देखना होगा कि निशांत कुमार की भूमिका क्या आती है। आपने सीएम चेहरे को लेकर बात की, तो निशांत कुमार को बीजेपी सीएम बना देगी, फिलहाल ये नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि अगर निशांत को ही बनाना होता तो फिर नीतीश ही अच्छे थे, फिर निशांत को बनाएंगे, आगे चलकर निशांत मजबूत होंगे। जैसे तेजस्वी को मंत्री बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, आज देखिए वो सबसे बड़े चेहरे हैं विपक्ष के। ऐसे में नित्यानंद राय का नाम सामने आया। नित्यानंद राय यादव जाति से हैं और बिहार में बीजेपी की पॉलिटिक्स, नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स हमेशा यादवों के खिलाफ रही है। गैर यादव पॉलिटिक्स चली है 2005 से, और जितने दूसरे कास्ट हैं, जितनी दूसरी जातियां हैं, वो इसलिए वोट करती हैं एनडीए को क्योंकि एनडीए के साथ यादव नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर यादव जाति फिर से सत्ता में आएगी तो फिर से सड़क पर नंगा नाच होगा, फिर से उपद्रव होगा। और तस्वीरें आपको चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिली थी इस बार, किस तरीके से पिस्टल लहराए जा रहे थे, मुरेठा बांधा जा रहा था, लाठी पटके जा रहे थे, तो बहुत सारी तस्वीरें आ रही थी और रंगबाजी भी सड़क पर देखने को मिल रही थी। तो यादवों को लेकर जो परसेप्शन है, जो जंगल राज की एक छवि है, वो बार बार लोगों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बनती है। और बीजेपी को मालूम है कि अगर किसी यादव को आगे कर दिया तो हमारे जितने वोट बैंक हैं, चाहे अपर कास्ट हैं, ओबीसी 2 है जिसे आप ईबीसी कहते हैं, दलित है, वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि बिहार में सभी जातियों को अगर सबसे ज्यादा परेशानी किसी से है तो वो लालू प्रसाद यादव से है, उनके शासनकाल से, उनकी व्यवस्थाओं से है, उनके तौर तरीकों से है। तो ऐसे में संभावना है कि मुख्यमंत्री जो होगा या तो वो सम्राट चौधरी होगा, 90% संभावना इस बात की है, और नहीं तो कोई ऐसा चौंकाने वाला नाम आएगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। लेकिन नीतीश कुमार की इच्छा के बगैर कोई सीएम होगा, फिलहाल यह संभव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नीतीश एक्टिव हैं। लग ऐसा रहा है कि वो राजनीति से जा नहीं रहे हैं, वो दिल्ली भले जा रहे हैं लेकिन उनकी पैनी नजर रहेगी। जिस तरीके से वो आप देखिए तमाम यात्राएं कर रहे हैं, समृद्धि यात्रा में जो उनका बॉडी लैंग्वेज नजर आ रहा है, वो बार बार लोगों को कह रहे हैं कि हमने जो बातें की वो हम पूरा करेंगे। इन तमाम चीजों को देखकर पॉलिटिकल पंडित हो, कोई भी जो राजनीति को अच्छी तरीके से समझता है, वो ये समझ जाएगा, वो ये बात को महसूस करेगा
कि नीतीश कुमार रिटायरमेंट के तो मूड में नहीं है, और नीतीश के रहते बीजेपी इतना बड़ा खेला कर देगी कि जो व्यक्ति नीतीश को बिल्कुल पसंद नहीं होगा उसको सीएम बना देगी। तो इस बात से फिलहाल, इस संभावना से हम इनकार करते हैं। सम्राट चौधरी प्रबल दावेदार हैं, रेस में सबसे आगे हैं। बीजेपी ने उनको ग्रूम किया, उनके कद को बढ़ाया, दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी मिलाए, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, उसके बाद नेता सदन बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, और अब तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी। बिहार सरकार अभी सम्राट चौधरी के हिसाब से चल रही है। अगर आप ये कहें तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। तो ऐसे में सम्राट को पीछे कर देना यह भी बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि आप देखिए युवाओं को लेकर बिहार में एक खास वर्ग है, हिंदुत्व को लेकर एक खास वर्ग है जो चाहता है कि सम्राट चौधरी सीएम बने। जिस तरीके से वो खुलेआम शानदार तरीके से बातचीत करते हैं, हिंदुत्व की बात, बुलडोजर एक्शन की बात, एनकाउंटर की बात, इन चीजों ने सम्राट चौधरी को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर बिहार के लोगों के दिल में रखा है। और अगर वो सीएम बनते हैं तो हो सकता है बिहार के लोग एक बार फिर से बिहार में योगी मॉडल की कल्पना करें। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक दमदार चेहरे के तौर पर आ गया है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हैं, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, उसी श्रेणी में सम्राट चौधरी की भी गिनती हो रही है। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि सीएम की रेस में सम्राट सबसे आगे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं है, उनकी पार्टी का विलय हो सकता है बीजेपी में, उनके बेटे मंत्री बने रहेंगे, वो खुद भी हो सकता है उनको केंद्र में लाया जाए, लेकिन सीएम के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा दूर दूर तक नहीं है। अब देखना यह होगा कि बिहार की राजनीति में दूसरी तरफ विपक्ष किस स्थिति में रहता है, क्योंकि लालू यादव को लगातार झटके लग रहे हैं, कोर्ट से लगातार उनको झटका लग रहा है और लगातार सुनवाई हो रही है 9 तारीख से। तो ऐसे में आप देखिए सत्ता पक्ष लगातार मजबूत होता जा रहा है और विपक्ष लगातार कमजोर होता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार के नए सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। ऐसे में सम्राट चौधरी का नाम सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर बिहार की कमान किसके हाथों में जाती है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।